तो अब टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी स्कूटी की माइलेज को बढ़ा सकते हो। अगर आपकी स्कूटी अभी के टाइम 30-40 की माइलेज देती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी स्कूटी देगी 50 या फिर 60 की माइलेज। पहले मैं इस खटारा से एरिया से बाहर निकल जाता हूँ दिल्ली के। ये देख लो कितनी ज़्यादा ख़राब रोड है यहाँ पे। यहाँ तो मेरी स्कूटी चल चल के ख़राब हो चुकी है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा रोड है ना फिर तो आपकी स्कूटी बहुत ही ज़्यादा कम माइलेज देगी। और ऊपर से अभी तो फिर भी रोड खाली है, दोपहर में तो यहाँ जाम भी लग जाता है ऐसी खटारा रोड पे। तो जो स्कूटी की माइलेज होती है ना वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। कई बार तो क्या होता है लोगों को एक्चुअल माइलेज ही नहीं पता होती स्कूटी की और वो ज़िंदगी भर यही सोचते रह जाते हैं कि मेरी स्कूटी कम माइलेज देती है या ज़्यादा माइलेज देती है। और ऐसा भी नहीं है कि स्कूटी हर बार सेम ही माइलेज देती है, कभी ज़्यादा दे देती है कभी कम दे देती है। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने उसे कैसी जगह पे चलाया है, कैसे एनवायरनमेंट में चलाया है, उस हिसाब से फिर वो माइलेज देती है। जैसे मेरी स्कूटी है कभी कभी मेरे को 50 का माइलेज दे देती है, कभी 60 का भी दे देती है, कभी 55 का दे देती है, कभी 40 का भी देती है, कभी 30 का भी देती है, कभी 45 का भी देती है। और यहाँ पे मंदिर आ चुका है। जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम। अब देखो ऐसे जाम सा लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो इसमें मेरे को ब्रेक मारनी पड़ रही है, फिर उसके बाद रेस देनी पड़ रही है। और जब स्कूटी पिकअप लेती है ना उस टाइम ज़्यादा पेट्रोल खाती है। स्कूटी नहीं कोई सी भी गाड़ी हो, लेकिन ये बाइक के मुकाबले जो स्कूटर्स होते हैं, गियरलेस स्कूटर्स, ये थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल खाते हैं पिकअप लेने में। जब इन्हें आप रोक के फिर दोबारा से चलाना स्टार्ट करते हो। बाइक में तो गियर्स होते हैं तो गियर डाउन करके इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता जैसे स्कूटर्स में पड़ता है। और वहीं स्कूटर में आप 2 लोग बिठा लोगे तो और ज़्यादा तेज़ी से माइलेज ड्रॉप होती है, क्योंकि इसमें गियर नहीं होते ना, इसी वजह से फिर आपको रेस ज़्यादा देनी पड़ती है ब्रेकर में चलाने में, ऐसे नॉर्मली भी चलाने में। अगर सिंगल में स्कूटी 50 की माइलेज देती होगी ना तो पिलियन के साथ वो देगी 35 की माइलेज। तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको अच्छी माइलेज चाहिए तो अकेले चलाओ, किसी को पीछे बिठा के मत ले जाओ। उसे बोल दो अपना चले जाए ऑटो से। ये देख रहे हो क्या खटारा रोड है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा ही रोड है और इसमें ट्रैफिक भी लग जाता है फिर तो भूल ही जाओ आपकी स्कूटी माइलेज देगी। फिर तो ये वीडियो बंद कर दो और ऐसी चलाओ अपनी स्कूटी 30-35 माइलेज के साथ, क्योंकि ऐसी जगहों में इतनी माइलेज मिल सकती है। लेकिन अभी थोड़ी देर में हम जगह चेंज करने वाले हैं और प्लेन रोड पे जाने वाले हैं। और मेरी स्कूटी में तेल भी कम हो रहा है तो तेल भी डलवाना है, अभी इसमें आते टाइम डलवाऊंगा। ये देख रहे हो इको वाला क्या भगाते हुए ले जा रहा है स्कूल के बच्चों को। इनकी नंबर प्राइवेट होती है, देखो इसकी भी प्राइवेट है, लेकिन ये काम कमर्शियल करते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं स्कूलों में। और चलो नंबर को छोड़ो, उन्होंने तो शीशे भी काले करा रखे हैं सारे और गाने बजाते हुए जा रहे हैं तेज तेज। अभी पीछे से एक और आ रही है इको। इस टाइम तो इको चलती है हमारे इधर। नहीं यार ये तो वैसी है, ये स्कूल के बच्चों वाली नहीं है। देखो ये थोड़ी शरीफ सी इको लग रही है ना, तो जो आपको ऐसे नॉर्मल शरीफ सी इको लगे तो समझ जाना ये नहीं काम करते स्कूल के बच्चे छोड़ने ले जाने वाला, ये किसी की प्राइवेट ही है। दिल्ली में जिस इको में आपको दिख जाए टायर चौड़े हैं, शीशे काले हैं और मतलब थोड़ी सी मॉडिफाई सी करा रखी है तगड़ी, तो समझ लो वो काम करती है बच्चों को लाने ले जाने का, स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का, स्कूल छोड़ने का और फिर वापस लाने का। तो अब पहुंच चुका हूं मैं प्लेन रोड पे। और अगर आपके यहाँ भी सिर्फ ऐसी ही रोड है, ख़राब रोड नहीं है, आपको सिर्फ ऐसी रोड पे ही चलना होता है, तब आपकी स्कूटी बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज दे देगी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है इतनी तेज़ गानों की? अरे ये तो ऑटो में चल रहे हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था अगर मैं किसी ऐसी सोसाइटी में रहता तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं थी खटारा रोड पे चलाने की, मैं आराम से ऐसे प्लेन रोड पे ही चलाता। और उस टाइम मेरी स्कूटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज दे देती, 50 से ऊपर की, 55 तक की दे देती माइलेज। ऐसी रोड पे चलाऊँ अगर मैं, तो ऐसी रोड पे तो अगर थोड़ा बहुत जाम भी लगाओ ना तब भी इतनी माइलेज नहीं गिरेगी। इस रोड की एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है कि इस रोड में दोनों साइड आपको साइकिल के लिए अलग रास्ता मिलता है, लेकिन फिर भी साइकिल वाले नॉर्मल रोड पे ही चला रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तो लोग बीच रोड पे भी चल रहे हैं यार, क्या हो रहा है इस दुनिया को। अब लगता है हम दोबारा से वो बनने वाले हैं, आदि मानव, बंदर बनने वाले हम दोबारा से। पहले हमारी ग्रोथ ऐसे हुई, अब हमारी ग्रोथ ऐसे हो रही है, वापस जा रही है। लेकिन फिर भी अभी कुछ इंसान बचे हैं इस दुनिया में मेरे जैसे, जो ज़्यादा समझदार हैं। इन्हीं की वजह से अभी दुनिया चल रही है, वरना कब की ख़त्म हो जाती।
इस टाइम तो यार बहुत ज़्यादा बहादुर लोग घूम रहे हैं रोड पे, उनको रेड लाइट की कोई चिंता ही नहीं है, ऐसे ही चले जा रहे हैं। वही है, सबको पता है सुबह के टाइम कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होता, तो सब फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का। बस मेरे जैसे ही कुछ लोग हैं जो फ़ायदा नहीं उठा पाते। आज यार दूसरे रास्ते से चलता हूँ, यहाँ से लेफ़्ट ले लेता हूँ, इधर भी पेट्रोल पंप मिल जाएगा मेरे को। और इसी के साथ पंप आ चुका है, तो पहले पैसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। और माइलेज के लिए ना इंजन ऑयल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने कौन सा इंजन ऑयल डलवा रखा है। अगर आपने फुल्ली सिंथेटिक डलवा रखा है तो आपकी गाड़ी वैसे ही 3-4 किलोमीटर ज़्यादा माइलेज देगी, और 3-4 किलोमीटर ऐसे तो कम लगते हैं एक बार में, लेकिन जब बहुत सारे टैंक फुल में आपके 3-4 किलोमीटर बचते रहेंगे ना, तो वो लास्ट में आके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए एक अच्छा इंजन ऑयल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कूटी की माइलेज को बढ़ाने के लिए। एक बढ़िया सा वो डलवा लो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, तो आपकी माइलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वैसे भी सेम ही प्राइस है दोनों का, लगभग 200 का डालना है। और जैसे कि मैंने अभी तेल डलवाया है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक नॉर्मल पेट्रोल और एक होता है XP95 इंडियन ऑयल में जो प्रीमियम पेट्रोल होता है। ऐसी भारत पेट्रोलियम में भी होता है और ऐसी HP में भी होता है। तो आप ये वाला तेल डलवा के भी थोड़ी सी माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हो अपनी, तो इससे भी 3-4 किलोमीटर का फ़र्क तो पड़ ही जाएगा। ऐसे 3-4 किलोमीटर का फ़र्क करके 10 किलोमीटर का फ़र्क हो जाएगा। 3-4 किलोमीटर इंजन ऑयल से बढ़ेंगे और 3-4 किलोमीटर पेट्रोल से बढ़ेंगे। एक बार फ़ोटो खींच लेता हूँ स्कूटी की, बढ़िया लग रही है यार ये तो। इतनी बढ़िया स्कूटी तो मैंने आज तक नहीं देखी। चलो थंबनेल भी हो गया। क्या क्या करना पड़ता है यार यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए, मेरी तो आधी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है ये सारी चीज़ें करते करते। देखो यहाँ पे बगल में भारत पेट्रोलियम का भी है पेट्रोल पंप, यहाँ तो ज़्यादा भीड़ लगी है। ये सस्ता देते हैं क्या? नॉर्मल वाला तेल तो सेम ही होता है हर जगह, प्रीमियम ऑयल में फ़र्क होता है, मतलब प्रीमियम पेट्रोल में। प्रीमियम पेट्रोल भारत पेट्रोलियम का सस्ता आता है और इंडियन ऑयल का महंगा आता है, और HP का और ज़्यादा महंगा आता है। सबसे महंगा HP का ही है प्रीमियम पेट्रोल। ऊपर से क्या होता है, जो प्रीमियम पेट्रोल होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा प्योर होता है, उसमें मिलावट थोड़ी सी कम होती है। नॉर्मल वाले तेल में मिलावट थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो जिसकी वजह से माइलेज थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, वो ज़्यादा अच्छे से बर्न हो पाता है। इसीलिए इन दोनों का मिक्सचर, पहला फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल और दूसरा प्रीमियम पेट्रोल का मिक्सचर, आपकी माइलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और अगर इन दोनों चीज़ों से आपकी स्कूटी की माइलेज नहीं बढ़ रही है, तो समझ लो आपकी स्कूटी में कुछ दिक्कत है, कुछ मैकेनिकल दिक्कत है इंजन वगैरह में, और उसे ठीक करना तो मेरे को नहीं आता है। उसके लिए आपको मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा, वो आपकी स्कूटी को एकदम सही कर देगा। और थोड़े थोड़े रीजंस मेरे को पता है, क्योंकि मेरी स्कूटी में भी हो रखे हैं। एक बार मेरी स्कूटी में चौक की तार खराब हो गई थी, चौक की जो तार होती है ना, वो जाम हो गई थी, तो उसकी वजह से मेरी माइलेज गिर गई थी बहुत ज़्यादा। और एक बार क्या हुआ था, कार्बोरेटर की सेटिंग बदल गई थी, मतलब ख़राब हो गई थी सेटिंग। अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली स्कूटी है ना, तो उसमें सेटिंग होती है, उसमें सेट करना होता है कि कितना फ्यूल इंजन को देना है। तो कभी कभी वो ज़्यादा हो जाता है, कार्बोरेटर ज़्यादा पेट्रोल भेजता है इंजन को जितना उसे चाहिए नहीं, तो उस टाइम पे माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये सब फ्यूल इंजेक्शन वाली टेक्नोलॉजी में नहीं है झंझट, लेकिन कार्बोरेटर में है। अब यहाँ रेड लाइट है, यहाँ रुकना पड़ेगा। पीछे से कोई गाड़ी आके मेरे को उड़ा ना दे, मैं अकेला ही खड़ा हो रखा हूँ, अकेला ही मैं वो बन रखा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, रूल फॉलो करने वाला। तो बस यार यही सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी स्कूटी की माइलेज बढ़ा सकते हो। और यार एक और चीज़ याद आई मेरे को जो कि माइलेज पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो है आपके टायर्स। अगर आपके टायर्स में हवा कम है तो उससे भी माइलेज ना बहुत ज़्यादा गिर जाती है। टायर्स का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है माइलेज पे, इसीलिए टायर्स हमेशा सही रखें अपने, उनमें एयर प्रेशर सही होना चाहिए। टायर भले ही घिसे हो, लेकिन एयर प्रेशर टिका रहना चाहिए उसमें, आगे 25 और पीछे लगभग 35 के आसपास। जब तक ये एयर प्रेशर रहेगा आपकी स्कूटी में, तो माइलेज वो सही देगी, मतलब जितनी वो दे सकती है मैक्सिमम उतनी देगी आपको। तो चलो यार, अपने घर के आसपास पहुंच चुका हूँ मैं, अपने घर के एरिया में पहुंच गया। मतलब यहाँ तो नहीं है मेरा घर, यहाँ तो महंगे महंगे घर होते हैं, यहाँ सिर्फ बंगले बनते हैं, फार्म हाउसेज जिसे बोलते हैं। हमारा घर तो थोड़ा आगे है, जहाँ से खटारा रोड शुरू होगा। मिलता हूँ आपसे अब कल अगली वीडियो में। जय हिंद।